हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल इको ट्यूटर। जैसे कि इस चैनल पे आपको मिलेगा इंग्लिश की न्यूज़पेपर विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसकी हेडलाइन की तरफ। पार्लियामेंट रिजम्स ऑन राजनीति। रिजम्स का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट का मतलब संसद, और राजनीति तो पता ही है। जो राजनीति पर फिर से संसद जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू दी मेन न्यूज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इज सेट टू विटनेस हीटेड डिबेट ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज लाइक द नीट पेपर लीक रो, द अग्निपथ इनिशिएटिव एंड इन्फ्लेशन व्हेन बोथ द हाउसेज रिकन्वीन ऑन मंडे। तो यहाँ तक हम समझते हैं संसद जो है वो संसद में हीट डिबेट मतलब कि बहुत ही गर्मा गर्म बहस जो है वो होगी फिर से। किसके लिए? ऑन दी रेंज ऑफ। रेंज का मतलब होता है सीमा, किसी के पहुंच, रीच। ठीक है, इसका मतलब होता है। और इश्यूज़ कौन सी हैं? नीट पेपर की लीक के संबंध में जो डिबेट बैठेगी। और कौन सी? अग्निपथ इनिशिएटिव का मतलब होता है कि स्टार्ट करना। ठीक है, पहला इनिशिएटिव। ठीक है, तो और इन्फ्लेशन का मतलब होता है बढ़ रही कीमतें, महंगाई। ठीक है। When both the houses रिकन्वीन का मतलब होता है फिर से क्या करना? इकट्ठा करना। इन सभी मुद्दों पर क्या होगी? बहस होगी, डिबेट होगी। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। बिसाइड द पेपर लीक मैटर, बिसाइड मतलब इसके अलावा, पेपर लीक मैटर को छोड़कर, इस मतलब जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसको छोड़कर, द ओपोजिशन पार्टी, जो विरोधी पार्टीज़ हैं, अंडर द इंडिया ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप, संगठन। ठीक है, जो इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर हैं, किसके? opposition parties के, are also likely to raise the issue of unemployment and the alleged misuse of probing agency by the NDA government when parliament scheduled to take। यहाँ तक हम समझते हैं कि जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं किसकी? इंडिया ब्लॉक की, वो क्या करेंगी? ज़्यादा पसंद करेंगी किन इशू को रेज़ करने में? रेज़ मतलब उठाना। किन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगी? अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दों को। और जो मिस यूज़ हो रहा है, प्रोबिंग का मतलब होता है जांच एजेंसी। तो जो जांच एजेंसी हैं उनको मिस यूज़ करने के लिए जो इंडिया ब्लॉक पार्टी के मेंबर हैं वो क्या करेंगी? मुद्दे को उठाएंगी। जब ये क्या करेगा? जब पार्लियामेंट में एनडीए गवर्नमेंट क्या करेगी? शेड्यूल टेक करेगी डिबेट के लिए। किस पर? ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स। किस पर? ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, अब जो मोशन है, भाषण है, किस पर? थैंक्स के लिए। ऑफ द किसके द्वारा? ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो एड्रेस किया जाएगा, रखा जाएगा शेड्यूल, उसके ऊपर। द लोकसभा हैज़ एलोकेटेड 16 आवर्स फॉर द डिबेट ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स। जो लोकसभा है उनको एलोकेटेड का मतलब है उनको मिलेगा। ठीक है, मौका मिलेगा, इतना दिया जाएगा, 16 आवर्स। ठीक है, 16 घंटे उनको दिया जाएगा फॉर द डिबेट के लिए। किसके लिए? डिबेट के लिए। ऑन द मोशन, किसके ऊपर? ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स। इस डिबेट के ऊपर उनको 16 घंटा मिलेगा। विच विल कंक्लूड विद द रिप्लाई बाय मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे। और ये कंक्लूड का मतलब होता है समापन, यानी कि जो अंत होगा इस डिबेट का वो किसके साथ अंत होगा इसका? रिप्लाई दी प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके रिप्लाई पर ही ये डिबेट जो है बंद होगा। कब बंद होगा? ऑन ट्यूसडे पर। ठीक है, इन दी राज्यसभा में 21 hours have been set aside for the debate and the Prime Minister is likely to reply on Wednesday.
और 21 घंटे जो सेट असाइड किए गए हैं, असाइड का मतलब होता है अलग करना, और सेट असाइड यानी कि इसका इन दोनों का मतलब होता है रद्द करना। इसके लिए जो 21 घंटे हैं वो रद्द कर दिए गए हैं डिबेट के लिए। प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिप्लाई करेंगे वेडनेसडे को, ठीक है। ओपोजिशन इंडिया ब्लॉक मेंबर्स forced adjournment in Lok Sabha when the House was to take up the debate on the motion of thanks on the President address, demanding a dedicated discussion on the NEET issues। तो यहाँ हम समझते हैं क्या कह रहे हैं कि ओपोजिशन इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर हैं वो फोर्स करेंगी एडजर्नमेंट के लिए। एडजर्नमेंट का मतलब होता है मुलतवी करना, ठीक है, टाल देना, मुलतवी करेगी लोकसभा को। इन लोकसभा में व्हेन द हाउस वाज टू टेक अप द डिबेट, जब संसद में क्या होगा, डिबेट होगा किसके ऊपर, मोशन ऑफ द थैंक्स के ऊपर। किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के कहने पर। डिमांड करेगा किसके लिए, डेडिकेशन डिस्कशन, यानी कि बहुत ही समर्पण। डिस्कशन का मतलब होता है बात विचार करना उसके ऊपर। किसके ऊपर बात विचार करना, ऑन दी नीट इश्यूज़, नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी राज्यसभा MP संजय सिंह ऑन संडे अनाउंस्ड दैट लीडर्स ऑफ द इंडिया ब्लॉक विल प्रोटेस्ट इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स ऑन मंडे मॉर्निंग अगेंस्ट द BJP एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी alleged misuse of the CBI and the ED to target opposition leader। तो जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में जो MP हैं जिनका नाम है संजय सिंह, वो क्या करेंगे, संडे को अनाउंस करेंगे कि जो लीडर हैं इंडिया ब्लॉक मैंने आपको बताया कि ग्रुप होता है, संगठन, ठीक है। इनके जो लीडर हैं वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट इन दी पार्लियामेंट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन, ठीक है। वो मंडे को पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करेंगे सवेर को। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट करेंगे, BJP और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्यों, क्योंकि वो मिस यूज़ ऑफ द CBI एंड द ED, CBI को मिस यूज़ करने के लिए, मिस यूज़ का मतलब होता है गलत यूज़, ठीक है, और ED, ठीक है, ED को टारगेट कर रहे हैं ओपोजिशन लीडर्स, टू टारगेट ओपोजिशन लीडर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दी BJP लेड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आर मिस यूजिंग पावर। और जो ED हैं वो क्या कर रहे हैं, प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्या कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मोदी इज़ टारगेटिंग ऑपोजिशन पार्टी एंड फिलिंग फेक केसेस and the CBI and ED have filed false cases and investigations against every opposition leader from senior Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi to Mamata Banerjee to MDK leaders। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मोदी है टारगेट कर रहे हैं ओपोजिशन पार्टी को, टारगेट मतलब उसका टारगेट कर रहे हैं ओपोजिशन पार्टी को, विरोधी पार्टी को, और फिलिंग फेक केसेस, और फेक केसेस को क्या कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, भर रहे हैं किसके भर रहे हैं दिस CBI और दी ED हैव फाइल्स फॉल्स। और जो CBI है और ED है वो क्या कर रही है, फाइल्स कर रही है, फाइल्ड मतलब दर्ज करना, कि किस फॉल्स केसेस को दर्ज कर रही है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द एवरी ओपोजिशन लीडर के खिलाफ, जो भी विरोधी पार्टी हैं उनके खिलाफ। फ्रॉम सीनियर कांग्रेस, कहाँ, फ्रॉम का मतलब है जिस चीज़ से लेकर, यानी फ्रॉम कहाँ से लेकर, फ्रॉम सीनियर कांग्रेस के जो लीडर हैं सोनिया गांधी उनसे लेकर, और राहुल गांधी से लेकर। टू का मतलब फ्रॉम और टू का इकट्ठा आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, टू का मतलब तक, ममता बनर्जी तक, और टू दी DMK लीडर और DMK लीडर तक, यानी कि इनके खिलाफ क्या कर रही है, फॉल्स केसेस दर्ज कर रही है। दे हैव अरेस्टेड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। अब क्या कर रहे हैं, दे हैव अरेस्टेड, वो अरेस्ट कर रहे हैं
अरेस्ट मतलब कि हिरासत में लेना दिल्ली चीफ मिनिस्टर को अरविंद केजरीवाल जो हैं, और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनको क्या कर रही है, अरेस्ट कर रही है। द ईडी एंड द सीबीआई will go against whoever speak against and does not join the BJP, Singh said at the press conference on Sunday. अब जो ईडी है और सीबीआई है विल गो अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट जाएगी, whoever मतलब जो भी, whoever का मतलब होता है जो भी स्पीक करेगा, बोलेगा, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बोलेगा, जो इनके अगेंस्ट बोलेगा, और डज नॉट और जो क्या करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा, किसको ज्वाइन नहीं करेगा, बीजेपी। सिंह ये क्या कह रहे हैं, सिंह कह रहे हैं सेड एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, ऑन संडे को, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूएम हैं चिराग पासवान, ऑन संडे को कह रहे हैं, संडे को एसर्टेड का मतलब होता है दावा करना किसी चीज़ का, ठीक है, दैट द गवर्नमेंट वॉज इन टच विद ऑल स्टेक होल्डर्स इन द नीट पेपर लीक केस। यहाँ कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, टच में है, सब उनके साथ मिली हुई है, स्टेक होल्डर के साथ, जो कि नीट के पेपर के लीक में उनका केस में वो क्या है, मिली हुई है, मीट है, ठीक है। अ डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट विल बी टेकन एट द एप्रोप्रिएट टाइम। अब वो कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा जो स्टूडेंट के पक्ष में होगा और बहुत ही एप्रोप्रिएट टाइम में जो है लिया जाएगा, सही समय रहते ही लिया जाएगा जो भी फैसला होगा। ही ऑल्सो स्लैम्ड द अपोजिशन फॉर स्टॉलिंग पार्लियामेंट प्रोसीडिंग ओवर द इशू एलेजिंग दैट इट रिफ्लेक्ट अ फॉल्ड माइंडसेट। अब जो है स्लैम्ड का मतलब होता है कि फोर्स करना किसी को या बंद कर देना, बहुत ही एंग्री में या फिर फोर्सफुली किसी चीज़ को बंद कर देना। और प्रोसीडिंग ओवर का मतलब होता है कार्रवाई ख़त्म करना। ओवर लग गया तो प्रोसीडिंग ओवर इकट्ठा है तो इसका मतलब है कार्रवाई जो है ख़त्म कर देना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऑल्सो स्लैम्ड कर दिया है द ऑपोजिशन को, किसके लिए, स्टॉलिंग पार्लियामेंट्स प्रोसीडिंग ओवर द इशू को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, रोक दिया है। एलेजिंग दैट इट रिफ्लेक्ट, जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि फॉल्ड माइंडसेट, ये क्या है, एक गलत सोच है। टेकिंग अ jab at Prime Minister Narendra Modi after he arrested the first episode of Mann Ki Baat in his third term, Congress media and publicity had Pawan Khesra questioned why he did not mention NEET, the railway accident or the infrastructure collapses। अब यहाँ तक समझते हैं क्या कह रहे हैं कि टेकिंग ऑफ जीव का मतलब होता है किसी को जर करना, जर मतलब किसी को मजाक उड़ाना, ठीक है। ये मजाक उड़ाने के संबंध में यूज़ किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस मजाक के तौर पर ले रहे हैं नरेंद्र मोदी आफ्टर ही एड्रेस द फर्स्ट एपिसोड, जो वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एपिसोड जो उनकी आई है मन की बात, ठीक है, जिसमें वो अपनी मन की बात करते हैं मोदी जी। हिज थर्ड टर्म, जो उनकी थर्ड टर्म है, कांग्रेस मीडिया क्या कर रही है और कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी क्या कर रही है, हैड पवन खेरा क्वेश्चन, पब्लिसिटी हेड जो है पवन खेरा, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि वाई ही डिड नॉट, क्यों वह मेंशन नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ को मेंशन नहीं कर रहे हैं, नीट के पेपर जो लीक हुआ है उस संबंध को, और दी जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ है उस चीज़ को, और दी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्सेस हुए हैं, जो बुनियादी ढांचा का जो खात्मा हुआ है उस चीज़ को क्यों नहीं शो कर रहे हैं। ही सेड द ओपोजिशन पार्लियामेंटेरियंस विल कीप ऑन प्रोटेस्टिंग अंटिल द गवर्नमेंट डिबेट ऑन द इशू फॉर अ रिजोल्यूशन दैट नो यंग माइंड्स आर इफेक्टेड ड्यू टू द सच पेपर लीक्स। अब यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो ओपोजिशन पार्लियामेंटेरियंस हैं
जो अदर मेंबर्स हैं वो इसी तरह प्रोटेस्ट जाहिर रखेंगे अनटिल कब तक, जब तक जो गवर्नमेंट है वो डिबेट नहीं करेगी किस चीज़ पर, ऑन द इश्यूज़ फॉर दी, इन मुद्दों को ख़त्म करने के लिए, ताजो नो यंग माइंड किसी नौजवान के माइंड को ज़्यादा प्रभावित ना करने से पहले अगर ये मुद्दों को नहीं सॉल्व करेगी तब तक ये क्या करेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं इट यूजी वॉज कंडक्टेड बाय दी NTA ऑन May 5 विद अराउंड 24 लाख कैंडिडेट्स अपियरिंग। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो नीट यूजी वॉज कंडक्ट कर रहा था बाय दी NTA द्वारा, कब, ऑन 5 मई को, और जिसमें 24 लाख कैंडिडेट क्या हुए थे, अपियरिंग हुए थे, आए थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। द रिज़ल्ट वॉज अनाउंस, और जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया गया 4 जून को, ठीक है। बट दे वर फॉलोड बाय एलिगेशंस ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक इन द स्टेट्स सच एज बिहार बिसाइड अदर इरेगुलरिटीज़। अब यहाँ कह रहे हैं कि बट दे वर फॉलोड, अब वो कह रहे हैं कि जो एलिगेशन लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हुआ था किस स्टेज में, किस राज्य में, स्टेट्स में, सच एज यानी कि जैसे कि बिहार जैसे राज्यों में लीक हुआ था पेपर, बिसाइड अदर इरेगुलरिटीज़, यानी कि जो इरेगुलरिटी मतलब नियमित रूप से ना हो, इरेगुलरिटी मतलब नियमित रूप से ना हो, इसके कारण BJP member and former Union Minister Anurag Thakur is set to initiate the debate on the motion of thanks on the President address, which is to be seconded by first term Lok Sabha member Bansuri Swaraj, the daughter of BJP Satwat late सुषमा स्वराज। यहाँ कह रहे हैं कि जो BJP मेंबर्स हैं और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं, इज़ सेट टू इनिशिएट, वो इनिशिएट मतलब कि शुरू करना, वो डिबेट को शुरू करेंगे जल्द ही, ऑन द मोशन, कब, ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स पर, ऑन द प्रेसिडेंट, किसके, ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस करने पर, विच इज़ दी, जो कि ये पहला टर्म होगा लोकसभा मेंबर में, ठीक है। नेक्स्ट है, और जो सभा में मेंबर में, और फर्स्ट टर्म होगा लोकसभा मेंबर का बंसुरी स्वराज, जो क्या है, बंसुरी स्वराज क्या है, ये डॉटर हैं, बेटी हैं किसकी, ऑफ BJP सतवात सुषमा लेट सुषमा स्वराज, जिनको मतलब बाद में सुषमा स्वराज नाम दिया, कहा गया, उनका नाम चेंज हो गया, तो इनकी बेटी हैं। द डिबेट हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड, जो डिबेट है हैज़ ऑलरेडी मतलब पहले ही शुरू हो चुका है, ठीक है, इन दी राज्यसभा में, बाय द मेंबर ऑफ सुधांशु त्रिवेदी द्वारा जो है फ्राइडे को ये जो डिबेट है पहले ही शुरू हो चुका है, कहाँ पे, राज्यसभा में। बट कुड नॉट प्रोसीड ड्यू टू प्रोटेस्ट बाय दी ऑपोजिशन, बट कुड नॉट प्रोसीड मतलब आगे नहीं बढ़ा, किसके कारण, ड्यू टू दी प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन, ठीक है, कि इसके कारण, बाय दी किसके द्वारा हुआ था, ये ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा, ये जो राज्यसभा में जो ये मुद्दा शुरू हो गया था पर आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।